दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के भागों पर ही बारिश और तेज हवाएं चलने के लिए ये पश्चिम विक्षोभ नया आया हुआ है, क्योंकि इस समय राजस्थान के भागों पर बादल है, क्लाउडिंग बहुत अधिक है, कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चल रही हैं। शाम के तकरीबन 6:10 का समय हो चला है और इस समय यहाँ पर काफ़ी बादल जो हैं और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। लेकिन ये जो बारिश है ये आपको आज रात्रि में देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ भागों पर सुबह के समय देखने को मिले, लेकिन जैसे ही फिर धूप निकलेगी तो कुछ भागों पर तो आपको यानी कि सूरज ही देखने को मिलने वाला है। घटा जो क्लाउडिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी कुछ भागों पर, लेकिन बादल थोड़े बहुत दिखाई देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि दिखाई देंगे कुछ भागों पर। लेकिन कल शाम के समय फिर से एक बार बादल बनेंगे राजस्थान के कुछ भागों पर और हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। हालांकि शाम के समय संभावनाएं बारिश की कम है। ज़्यादा संभावनाएं ये है कि देखिए रात के 12 बजे के बाद में 22 मार्च लग जाएगा और सुबह तक यहाँ पर जो बारिश होगी उसी की जो यानी कि 22 मार्च में जो बारिश होगी वो सुबह के समय ही यहाँ पर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और आइए आपको दिखाते हैं कि वेदर रिपोर्ट पे किस तरह से राजस्थान के भागों पर देखिए ये जो बारिश है दोस्तों ये कई जिलों पर दर्शाई गई है 22 मार्च में। आप देख भी सकते हैं 22 मार्च में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर के भागों पर। लेकिन बादल जो है इन भागों पर भी है। डिडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, व्यावर, भिलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, कोटपुतली, बेरोड इन भागों पर भी है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वे सुबह तक है बारिश की, यानी कि सुबह के 7, 8, 9 बजे के समय यहाँ पर इन भागों पर आपको धूप देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ भागों पर बादल भी दिखाई देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि रात के 12 बजे के बाद में 22 मार्च लग जाएगी तो रात के समय ही बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। फिर कल शाम के समय कुछ भागों पर बादल यहाँ पर दोबारा से बनने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में 23 मार्च में कोई बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर नहीं है। 24 मार्च में कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो अलर्ट आईएमडी की तरफ से आया हुआ है ये देखिए 22 मार्च में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ बीकानेर, चूरू, नागौर और फलोदी, जोधपुर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिरोही, जैसलमेर के भागों पर। तो यहाँ पर कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। बारिश ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं है, कहीं पर हल्की हो सकती है, कहीं पर एक का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें देखने को मिल सकती है। यानी कि जितनी पहले सिस्टम ने बारिश की इतनी बारिश की संभावना इस सिस्टम से के कारण जो है वो नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कि ये सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि ये इतनी बारिश करेगा। लेकिन इसके अलावा 23, 24, 25, 26, 27, 28 मार्च तक लगातार राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत बादल मंडराते हुए आपको देखने को मिलते रहेंगे। भले ही हवाओं की रफ्तार चाहे उत्तर पश्चिमी ही क्यों ना हो, थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे। बारिश की संभावनाएं 23 मार्च से और लगभग 27, 28 मार्च तक नहीं है राजस्थान के भागों पर। लेकिन 29 मार्च में फिर एक और नया स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसके कारण फिर से बारिश होने की संभावना जो है 29 मार्च में राजस्थान के भागों पर यहाँ नजर आ रही है। और 30 मार्च में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है आज की वीडियो में। राजस्थान भैया को बस इतनी ही जानकारी।